हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक वर्ब का, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, साथ ही साथ मेन वर्ब के कितने प्रकार हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। आज के क्लास में हम कवर करेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रियाओं को, कि क्या है सहायक क्रिया। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखते हैं बाबू की सहायक क्रिया क्या है। तो देखिए, A helping verb is a word that helps the main verb in a sentence to clear its meaning and tense। यानी कि सहायक क्रिया वह शब्द है जो वाक्य में मुख्य क्रिया का अर्थ तथा काल स्पष्ट करने में मदद करता है। यानी कि आमतौर पे कहें तो सहायक क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है सहायक। तो हेल्पिंग वर्ब इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड टेंस। हम स्पष्ट कहें कि सहायक क्रिया का वह रूप है जो मुख्य क्रिया का मदद करता है, जिससे कि वाक्य में उसके अर्थ और काल को स्पष्ट किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। बाबू हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन भागों में बंटा हुआ है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है मॉडल और तीसरा है मार्जिनल। ध्यान दीजिए, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों को तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं, टू डू, टू बी और टू हैव। ध्यान दीजिएगा, टू डू वर्ब के अंतर्गत डू डज डिड, टू डू वर्ब के अंतर्गत डू डज डिड, जिसमें कि डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। वहीं पे डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे, जहां हम लोग देख रहे हैं टू बी वर्ब। तो देखिए बाबू, टू बी वर्ब के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये 5 वर्ब्स आते हैं, जिसमें कि इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वाज, वेयर ये पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। इसके बाद हैव वर्ब में बाबू हैज, हैव, हैड 3 ठो आते हैं, जिसमें कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले देखा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो है ये 3 तरह के वर्ब हैं, टू डू, टू बी, टू हैव। और टू डू के अंतर्गत डू डज डिड, टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर और टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। आइए आगे देखते हैं। अब यहां हमने चार्ट दिया हुआ है बाबू मॉडल का और मार्जिनल का। तो देखिए बाबू, मॉडल्स के अंतर्गत आता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू। आज जबकि मार्जिनल के अंतर्गत 2 ठो वर्ब है, नीड और डेयर। अब थोड़ा यहां समझ लीजिए मार्जिनल वर्ब कहते किसको हैं। देखिए बाबू, मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत वे वर्ब आते हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में और साथ ही साथ सहायक वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दोनों ही रूपों में कर सकते हैं, उसे हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं, उसे मार्जिनल कहते हैं। तो नीड और डेयर इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। अब यहां हम लोग देखेंगे बाबू कि कैन का यूज आम तौर पे सभी मॉडल्स का थोड़ा थोड़ा सा यूज मैंने बताने का प्रयास किया है कि उनका प्रयोग कहां कहां होता है। यहां ध्यान दीजिए, अगर कैन का प्रयोग है बाबू तो एबिलिटी बताने के लिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन डू दिस वर्क। पॉसिबिलिटी बताने के लिए यानी कि संभावना को बताने के लिए, साथ ही साथ परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए तब होता है जब 2 बराबर कैटेगरी के लोग आपस में बात करते हैं। अगर आप छोटे बड़े में बात कर रहे हो, जैसे अपने से बड़ों से बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको मे का यूज करना होता है। लेकिन अगर आप सेम पोजीशन पर हो और अपने ही बराबर के अधिकारी से या फिर अपने ही हम उम्र के व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो यहां आप परमिशन लेने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई टेक इट और यू कैन टेक इट। यहां एक सेंटेंस में हमने परमिशन मांगा है और दूसरे में परमिशन अलाउ किया गया है।
इसके बाद नॉलेज, अगर कोई विशेष ज्ञान है, जैसे आई कैन गाइड देम, मैं उन लोगों को गाइड कर सकता हूं। सी कैन ऑपरेट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चला सकती है। अब यहां देखिए कुड का प्रयोग हमने बताया है, तो बाबू कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन का, और साथ ही साथ पास्ट एबिलिटी बताता है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड ईट 10 ब्रेड्स, जब मैं युवा था तो मैं 10 ब्रेड यानी 10 रोटियां खाया करता था या खा सकता था। अब यहां देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, यदि बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई सजेशन देना है तो बाबू यहां भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हो सजेशन देने के लिए। इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे बाबू मे का यूज, मे कहां कहां यूज होता है। तो देखिए मे का यूज जो है बाबू आमतौर पे पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। उसके बाद परमिशन मांगने के लिए, परमिशन के लिए मे का यूज होता है। परमिशन पे अलाउ करने के लिए यानी अलाउंस देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। विश या प्रेयर, यदि कोई विश या प्रेयर को शो करना है तो बाबू आप वहां भी, जैसे यू मे लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो यहां भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं बाबू। रिक्वेस्ट के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप लोग जो है आमतौर पे सुनते हैं, ये एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह पे ये होता है, जैसे मे आई एक्सपेक्ट योर सपोर्ट। तो इस तरह के जो है रिक्वेस्ट के लिए या फिर ऑफर के लिए मे आई हेल्प यू, बहुत जगह लिखा मिल जाएगा आपको, छोटा सा केबिन होता है जहां लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, तो वो सेंटर होता है जो आपको ऑफर करता है मदद करने के लिए बिना मांगे हुए, तो यहां आप मे का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद माइट है, तो माइट बाबू पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म है। पोलाइट रिक्वेस्ट, यदि विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना है, अधिक विनम्रता पूर्वक, तो आप यहां भी माइट का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना, अगर जोरदार है तो मे के जगह पे क्या यूज होता है, माइट। पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। यदि जोरदार है तो यहां पे भी इसका प्रयोग होगा। इसके बाद मस्ट, देखिए बाबू मस्ट जो है वो अनिवार्यता को बताता है, यानी बहुत ज्यादा कंपल्सरीनेस को, जैसे कि नेसेसिटी, आवश्यकता, आई मस्ट गो नाउ। उसी तरह से प्रोहिबिशन, अगर कुछ मना करना है या कोई निषेध बताना है तो वहां पे आप जो है मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है बाबू डिटर्मिनेशन, यानी कि अगर कोई डिटर्मिनेशन है, कोई दृढ़ संकल्प है, तो उसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट। इसी तरह से सेंस ऑफ ड्यूटी, अगर किसी को सेंस ऑफ ड्यूटी बतानी है बाबू तो वहां भी हम लोग मेक मस्ट का यूज कर सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो वहां भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, आप इसको नोट भी कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद हमने यहां लिखा हुआ है शुड का यूज, तो देखिए बाबू पहले तो कि वह शैल का पास्ट फॉर्म है, दूसरा एडवाइस या सजेशन को बताता है, जैसे कि वी शुड वर्क हार्ड, हम लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। वन शुड स्पीक द ट्रूथ, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद जो है मोरालिटी है, नैतिकता, वी शुड हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। पर्पज, अगर उद्देश्य है, जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। आप एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा बाबू, अगर आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो तो एक सबसे कॉमन चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि भी किसी भी वाक्य में अगर आपको लिस्ट का प्रयोग मिल जाता है, LEST, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा कि बाबू उसके साथ जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड ही आएगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर LEST लिस्ट का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आपको शुड ही लगाना है। रिक्वायरमेंट, यदि आवश्यकता हो, जैसे देयर शुड बी ए लाइब्रेरी, देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन द विलेज, गांव में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय होना चाहिए। विश पोलाइटली, अगर कोई इच्छा है विनम्रता पूर्वक, जैसे आई शुड लाइक टू रिजाइन। मोरल ड्यूटी, अगर आपका कोई नैतिक कर्तव्य है, जैसे यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक। इसके बाद जो है बाबू वुड का प्रयोग हम देख रहे हैं, तो वुड का यूज जो है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यानी कि विल जो है उसके पास्ट फॉर्म में होता है।
डिटर्मिनेशन अगर है कोई तो उसको आप बता सकते हो इससे। इसके अलावे पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको शो करना है तो वहां भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर विश, ऑफर, इनविटेशन या चॉइस है आपका कोई, उसको दर्शाना है तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे ऑन रियल कंडीशन के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। आउट टू, ये जो है सबसे पहले तो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, इसके बाद एडवाइस, सलाह को बताता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है। अब यहां इसके बाद है यूज्ड टू, तो बाबू यूज्ड टू रेगुलर एक्शन इन पास्ट को बताता है और पास्ट स्टेट को बताता है। अब इसके बाद यहां पे जो है बाबू विल और शैल दो ठो बचे हुए हैं, तो दोनों का ही यूज पहले मैंने टेंस में बता रखा है कि इन दोनों का ही यूज फ्यूचर टेंस में होता है। ध्यान दीजिएगा कि शैल का प्रयोग आई और वी, और जबकि विल का प्रयोग ही, सी, दे, यू, इट या फिर नेम। तो यहां पे विल का प्रयोग होगा, आई वी के साथ स्वेल का प्रयोग होगा, और जब इसका प्रयोग बाबू बदल जाता है, यानी कि अगर आई और वी के साथ विल लगने लगता है तो समझ लीजिए कि वाक्य पर जोर डाला जा रहा है, वाक्य को प्रभावी बनाया जा रहा है। उसी तरह से अगर शैल का प्रयोग ही, सी, दे, यू, इट, नेम के साथ आने लगा तो भी वाक्य को प्रभावी बनाया जा रहा है। सिर्फ दो तरह के यूज आपको ध्यान में रखना है कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, विल का प्रयोग बाकी सब के साथ होगा, और यदि इसका प्रयोग अपोजिट हो रहा है, यानी कि इन सब के साथ शैल लगा है या फिर आई और वी के साथ विल लगा है, मतलब कि वाक्य को प्रभावी बनाया जा रहा है और वहां पे दृढ़ संकल्प यानी फिक्स डिटर्मिनेशन का बोध होगा। इसके बाद जो है बाबू दो ठो आपको मार्जिनल जो हमने बताया, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर, हम यहां आपको पहले एक बार बता चुके हैं, फिर से क्लियर कर दें कि मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि वह वर्ब जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी होता है, साथ ही साथ मेन वर्ब के तौर पर भी होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है, और जब दोनों के रूप में होगा तो वो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और इसमें आता है नीड और डेयर। अब देखिए नीड और डेयर यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे। जैसे देखिए ही नीड्स मनी, उसे पैसे की आवश्यकता है। सी नीडेड हिज हेल्प, उसको उसके मदद की आवश्यकता थी। आई डेयर टू स्टे हियर, मुझ में यहाँ रुकने का साहस है। तो यहां देखिए बाबू ये मेन वर्ब के रूप में है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो यहां इनका प्रयोग दोनों का नीड और डेयर का वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा जो है क्लास समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेहिचक हमको कमेंट करें, बताएं अपनी समस्या, उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।